Hi, this is Vikram. Welcome to our channel True Vidyarthi. Another question of relation and function. A is equal to set of natural number. Then relation is A greater than B, and AB belong to A. Then we show that it is a transitive but not reflexive and symmetric. उसको चेक करते हैं. A belongs to A. A. A belongs to A. जो A है वो जो A है वो एक के सेट में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको बिलोंग कर रहा है. बट A नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि A ग्रेटर देन B और हमारे पास आ जाएगा A ग्रेटर देन A. इट इज नॉट पॉसिबल. So A not belong to R. रिफ्लेक्सिव. अब मैं रिफ्लेक्सिव RF लिखूंगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड में करेंगे. सिमेट्रिक है या नहीं. ए बी बिलोंग्स टू ए. जो एक और दो बिलोंग्स कर रहा है सेट में बिलोंग कर रहा है. ए बी बिलोंग टू आर. यस. बी ए बिलोंग टू आर. बी ए बिलोंग टू आर. क्या ये बिलोंग करेगा. एक बड़ा है दो से. और एक दो बड़ा है एक से. ये तो ओके है. ये ओके नहीं है. ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. सिमेट्रिक. अब थर्ड चेक करेंगे. ए बी बिलोंग्स टू ए. ए बी बिलोंग्स टू आर. इसमें हम ए बी बिलोंग्स टू आर. देन बी सी बिलोंग्स टू आर. ए बी आर को बिलोंग कर रहा है. बी सी आर को बिलोंग कर रहा है. फिर चेक करना है ए सी आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं. ए पी हमारे पास सेट हो जाएंगे. अगर नेचुरल नंबर का सेट निकालूंगा तो ये क्या है. ए ग्रेटर देन बी. इसका मतलब सबसे पहले पहला नंबर आएगा n. फिर n-1. ओके. फिर क्या करेंगे. n-1 n-2 ऐसे आता 3 2 2 1. ये आएगा. तो ए बी बिलोंग्स टू आर. बिलोंग करेगा. बी सी बिलोंग करेगा. तब ए और बी बिलोंग कर रहा है. बी और सी बिलोंग कर रहा है. तो ए और सी भी बिलोंग करेगा क्योंकि ए ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर देन बी और यहां से बी ग्रेटर देन
सी, तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, आर इज इक्वल टू रिलेशन है ए बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, इन दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। व्हाट इज इंटीजर? अब हमें पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं एक से शुरू होते हैं इंफिनिटी तक होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके तो इरेशनल नंबर। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारा ए है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। अब रिलेशन में देखेंगे, रिलेशन में देखेंगे ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए लेस देन इक्वल टू ए, पॉसिबल है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, so it is reflexive। सेकंड करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक शो करने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। इसमें इस कंडीशन में देखिए ए ग्रेटर एंड इक्वल टू बी। अब ये कह रहा है कि बी ग्रेटर एंड इक्वल टू ए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये हमारे नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। हमें चेक करना है ए सी इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। ए बी लेस देन एंड इक्वल टू बी, हमें दे रखा है बी लेस देन इक्वल टू सी, तो यहां से हम कह सकते हैं ए लेस देन एंड इक्वल टू सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास यहां से आ गया ए सी बिलोंग्स टू आर।
so it is transitive. ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ये दिया हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स, वेयर कंडीशन क्या रिलेशन दे रखा है, ए बी, ए लेस दे रखा है एक बी, ए बी में ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो हमारा रियल नंबर है। देन चेक करेंगे ए बिलोंग्स टू आर। नहीं है, ए लेस देन ए स्क्वायर, इसलिए ए नॉट बिलोंग टू आर। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक चीज और बता देता हूं, अगर मैं एक बटा दो ले लूं इसको, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू एक बटे चार, क्या पॉसिबल है? क्योंकि इसको ये लिखा जाएगा एक बटे दो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक बटे चार, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हमें सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें प्रूव करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, प्रूव करना पड़ता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन। और हमें ये प्रूव करने के लिए अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल एक एलिमेंट को हमने प्रूव करना पड़ेगा कि दैट नॉट बिलोंग टू आर। अब हम सिमेट्रिक देखेंगे है या नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू ए, जो ए बी है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी एक सेट है जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एंड चेक करना पड़ेगा बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। हमारे पास कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू ए, इट इज पॉसिबल। वही मैं अगर इसको एक बटे दो लूं तो ये एक बटे यहाँ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। a b belongs to a, so it is not symmetric। अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए एक मैं टेक्निक बता रहा हूं। हम पहला एलिमेंट लेंगे 4, कोई भी एलिमेंट लेंगे 4, फिर उससे एक कम कर देंगे, ठीक है। अब हमें एक ऐसा चाहिए जो जिसको हम देखें कि वो 3 से तो बड़ा हो, लेकिन अब अगर हम स्क्वायर करें फिर उसको
4 से छोटा हो तो हम लेंगे 1.8, जो 3 से तो छोटा है। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/3.24, तो 4 से भी छोटा हो। देखो हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उस दूसरा एलिमेंट उससे छोटा लेंगे, तीसरा एलिमेंट हम ऐसा लेंगे जो 3 से तो छोटा हो, और उसका स्क्वायर करें तो 4 से छोटा हो। तो हमारे पास आ गया 1.8। 1.8 3 से छोटा है, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 4 से छोटा है। तो यहां हम लेंगे a = 4, b = 3 एंड c = 1.8। अब लेके हम ये प्रूव करेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। AB belongs to R, BC belongs to R, देन हमें चेक करना है AC belongs to R, where A, B, C belongs to A, A, B, C A में बिलोंग करने चाहिए। तो ये देखिए AC का मतलब 4 बड़ा और छोटा है किससे? 9 से। ओके, ट्रू हो गया। अब इसमें जाएंगे B, 3 और C हमारा कितना है 1.8। इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ये दोनों कंडीशन हमारे लिए सही है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपको। भाई हमें A = 4 ले लिया, B = 3 ले लिया, C = 1.8 ले लिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि 4 < 9, 3 < 3.4। क्या 4 < 3.4? No. This condition is not satisfying our relation. So AC not belong to R. So it is not transitive. 9 A = सेट ऑफ रियल नंबर, जो A है वो रियल नंबर का सेट है। R = AB, A less than and BQ। अब हम चेक मेथड क्या कह रहा है ये, तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब चेक करते हैं। A belongs to A, जो हमारा A बिलोंग कर रहा है A से, ठीक है। अब इसका रिलेशन देखेंगे, A belongs to R, AQ less than equal to A = AQ। कोई भी एलिमेंट अपने क्यूब के बराबर होता है नहीं, तो A not belongs to R for every A belong to R। It is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, AB belongs to R, जो AB है वो R से बिलोंग कर रहा है,
बी ए बिलोंग्स टू आर, ए less than equal to BQ and B less than equal to AQ. It is possible? No. So A is equal to B is equal to not belongs to R, where AB belongs to A. So it is not symmetric. सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में फिर वही एक टेक्निक लगानी पड़ेगी। A इज इक्वल टू, हमें मानना पड़ेगा A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3/2 and C is equal to हम ये देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए लेंगे A is equal to 3, B is equal to 3/2 and C is equal to 5/6। अगर हम इस कंडीशन में देखें A B belongs to R, A B belongs to R, B C belongs to R, A B, A कितना दिया है हमने 3, तो A 3 हो गया। अब कंडीशन B के लिए क्या है, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब आ गया हमारा 3.37। ओके, तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें। अगर मैं B और C का ले लेता हूं तो ये आ गया 1.5 लेस देन इक्वल टू, अगर हम 1.2 का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 1.7। ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हमें चेक करना है AC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू C क्यूब। तो A हमारे पास कितना है 3 लेस देन इक्वल टू, अगर हम C का क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा 1.7, जबकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां हो जाएगा AC not belong to R, where ABC belongs to A। So it is ट्रांजिटिव। हमें ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा, A इक्वल टू 3 लेना है, B इक्वल टू 3/2 लेना है, C इक्वल टू 6/5 लेना है, क्योंकि हमें ये दिखाने के लिए कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट का सेट ऐसा दिखाना पड़ेगा जो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। A set is equal to 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन है A B is equal to A plus 1। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, A belongs to R, देन A करेंगे, देखो A B belongs to R। अगर मैं सीधा ही ये 5 तक आपको आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगर 6 नंबर को लेता हूं तो A is equal to 6, देन B is equal to 6 plus 1 is equal to 7। ये आपका 6 और 7 इसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ कट का निशान लगाएंगे और फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमें हर एलिमेंट का चेक करना है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हमें हर एलिमेंट का चेक करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं करना है तो केवल एक एलिमेंट का चेक करना पड़ेगा।
नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर। फिर हमें चेक करना पड़ेगा बी ए बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो, मान लो 6 को ही ले लेता हूं, ठीक है, 6 और 7। अब मैं लूंगा 1 और 2 को, क्योंकि पहले में तो हमें बिलोंग दिखाना है ना। 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पहला लिया मैंने 1, फिर बी निकालने के लिए उसको जोड़ दिया, फिर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 1 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। ये हमारी कंडीशन थी, जो पहला है वो दूसरे से 1 ज्यादा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है। कर दी। नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी है वो बिलोंग कर रहा है। अगर एक मैं इसकी जगह 1 ले लेता हूं तो ये 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को लेके करता हूं, ये 4 और 5 इसमें बराबर हो जाएंगे। मैं ले लेता हूं 4 5 और 6 एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो 4 और 5 आएगा, इसको लेंगे तो 5 और 6 आएगा। अगर हम इसको और इसको लेंगे, इसी को लेंगे, तो हमारे पास आएगा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। हमें चेक करना है ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हम चेक करेंगे a + 1। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो a = a + 1, b = b + 1। हम अगर दोनों को ऐड करके देखते हैं तो ये आएगा a + b = ab + 2। It is not possible. So AC not belongs to R, where A, B, C belongs to A. So it is not transitive. Number 11. L is the set of a line in a plane in which relation L1 is perpendicular to L2. हमें कंडीशन दी हुई है L1 is perpendicular to L2। रिफ्लेक्सिव के लिए A belongs to A, A belongs to R। क्या कोई भी लाइन अपनी खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं। तो A नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट रिफ्लेक्सिव। A B belongs to R, A B belongs to R, where A B belongs to A। भाई L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। इट इज करेक्ट। बी ए belongs to R, so
it is symmetric. Transitive. L1 AB belongs to R. यहाँ L1 perpendicular to L2 and L2 perpendicular to L3. तो ये देखिए, कोई भी मान लो लाइन है, ये L1 है, L2 है, ये L3 है। L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है। तो क्या L3 और L1 परपेंडिकुलर नहीं है? है। L1 L3 belongs to R. L1 L2 L3 belongs to A. So it is transitive. हम इसमें देखेंगे L1 belongs to A, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। L1 परपेंडिकुलर L2 belongs to R. L1 L2 belongs to A. Then L1 L2 L1 परपेंडिकुलर belongs to R. ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर L1 L2 belongs to R, भी ये इसके परपेंडिकुलर है, L2 L3 ये इसके परपेंडिकुलर है, तो 1 और 3 भी तो परपेंडिकुलर होगी ना। सो इट इज ट्रांजिटिव।